आशीष सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे को बोला गया कि बच्चों के लिए कुछ कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए आपको आमंत्रित किया था। मैंने कहा ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। हेल्थ की, अपने जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, क्या उससे क्या समझते हैं अपन? स्वस्थ रहने से क्या समझते हैं? मैं ऐसे भाषण नहीं दे सकता है मैं भाषण नहीं दे सकता ना, मैं वैसे वो कर सकता है। क्लास लेने की आदत भी नहीं है मेरे को। बात करता हूँ, पेशेंटों से बात करता हूँ, तो आपसे भी बात ही करूंगा। स्वस्थ रहने से क्या समझते हैं अपन? क्लास ही मान लो एक तरह से, है ना? स्वस्थ रहने से क्या समझते हैं अपन? कोई भी बीमारी नहीं होना। और पहला सुख निरोगी काया, सही है। सबसे बड़ा पूंजी निरोगी काया। इनके बाद क्या करूं? और क्या समझते हैं? बहुत धन्यवाद सर। सर का धन्यवाद करो, शायरी हो तो बोलो। सर स्वस्थ रहेंगे तो मतलब भाई जान में जान देंगे, जान है कितने जान देखेंगे। सही बात है, जान है तभी जहान है। फिर समापन के लिए बुलाएंगे। और स्वस्थ रहने से अपन क्या समझते हैं? अब आप कब आप अपने आप को स्वस्थ बोलोगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं? सर स्वस्थ रहने से हम तब समझेंगे सर, मानसिक संतुलन हो, बौद्धिक संतुलन हो और शरीर का संतुलन बना रहे हमेशा के लिए। हर समय में हम जैसे अपने को ढाल सके, हर मौसम की तरह, जैसे प्रकृति का नियम है कि ढलना, उस प्रकार से हम ढल जाएं तो हम स्वस्थ हैं। अगर सर्दी का मौसम आए, बीमार हो जाएं तो हम स्वस्थ नहीं है कि हम मौसम के अनुसार नहीं थे। इसलिए हमें प्रकृति के अनुसार ढलना ही स्वस्थ कहलाएगा सर। क्या नाम है? ओम प्रकाश ज्ञापन के लिए। ओम प्रकाश जी, तालियां बजाओ। धन्यवाद। स्वस्थ रहने से जो हम समझते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, वो केवल बीमारी नहीं होना ही स्वस्थ होना नहीं होता है। स्वस्थ होने का मतलब होता है हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, 3 पार्ट है इसके। सामाजिक रूप से ठीक होना, मानसिक रूप से ठीक होना और शारीरिक रूप से ठीक होना, ये तीनों स्वस्थ होने की डेफिनेशन में आते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से ठीक हो, मतलब कोई बीमारी नहीं है आपको, आप फिजिकली फिट हो, तो वो एक पार्ट है केवल। मानसिक रूप से आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ाई के लिए स्ट्रेस नहीं लेते हो, किसी तरह की कोई दिमाग में विचार नहीं चलते रहते हैं, तो वो भी एक पार्ट है। तीसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोशल है, सामाजिक रूप से। आप समाज में किस तरीके से रहते हो, समाज में आसपास के लोगों से आपका मेल मिलाप कैसा है, आपके आसपास का वातावरण के लिए आप क्या करते हो, वो भी स्वस्थ रहने की डेफिनेशन में आता है। तो हम स्वस्थ कब होंगे? जब हमारा फिजिकली भी हम ठीक होंगे, मेंटली भी हम ठीक होंगे और आसपास के समाज के साथ में भी हम ठीक रहेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहने से हमें इन तीनों चीजों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए अपन क्या करते हैं? फिजिकली अपन क्या करते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं? योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कितने लोग करते हैं? मैं तो नहीं करता कितने लोग करते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ठीक। फिजिकली फिट रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? रनिंग करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, हमें आराम करना चाहिए। हमें जितना हमें आराम करना है उतने हमें आराम करना चाहिए। जो हम खा सकते हैं, जितना हम पौष्टिक आहार खा सकते हैं उतना हमें पौष्टिक आहार करना चाहिए। अगर हम पौष्टिक आहार खा रहे हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो सकती है, आप चाहे वॉकिंग करो, चाहे आप कुछ रनिंग करो, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप घर पे बैठ के एक्सरसाइज करते हो, तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हमें लाइफ में जरूरी है। चाहे हमें 1 घंटा ही उसके लिए निकालें, लेकिन वो पार्ट है हमारा। पढ़ाई, केवल पढ़ाई ही हमारा उद्देश्य नहीं होता। स्वस्थ रहने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी होता है। तो कितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे? स्पोर्ट्स भी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है ना? बाकी लोग क्या करते हैं? डांस चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं आजकल। तो फिजिकली फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। साथ में अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं हम? मानसिक उसके लिए मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? मानसिक रूप से अपन कब सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? योग ही करते हैं क्या सब लोग? मेडिटेशन कौन करता है? कोई भी नहीं करता होगा मेडिटेशन। एक ही करते नहीं करता, करते हैं।
सिंपल, जो भी काम अपने को पसंद हो वो अपन करते हैं। जो काम पसंद हो, जिसमें हमें मन लगे, वो मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों से बातें करना, ये भी एक तरीका है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का। परिवार को समय देना, परिवार के लोगों से बातें करना, वो भी एक तरीका है। हमेशा फोन में नहीं लगे रहना, वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक तरीका है। स्क्रीन टाइम कितने लोगों का चेक करते हो अपने फोन में? आजकल ऑप्शन आ गया ना एंड्रॉइड फोन्स में, आप ऑप्शन चेक कर सकते हो किसका स्क्रीन टाइम कितना है। और एक ऑप्शन ये भी आ गया कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक बिजी नहीं, वो फोन यूज नहीं करना चाहोगे। कितने लोगों का स्क्रीन टाइम 10 घंटे से ज्यादा का है? क्लास में बैठे बैठे कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? सभी चलाते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें इन सब डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना जरूरी है। मानसिक रूप से परेशान होने की एक वजह ये भी है कि हम लोग फोन में लगे रहते हैं। फोन के अलावा हमारी कोई लाइफ ही नहीं होती। हम 4 लोग बैठे भी होंगे तो 4 लोग अलग अलग फोन पे बातें कर रहे होंगे, चैटिंग चल रही होगी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, है ना। अपने दोस्तों से तो बात ही नहीं होती आजकल। दोस्तों से बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे आ जाओ कि फेसबुक पे आ जाओ, या और कुछ अपने ट्विटर ट्वीट कर लो या इंस्टाग्राम पे कर लो, है ना, स्टोरी डाल दो। उससे अपने को तो पता चलता है आजकल कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें इन सब डिस्ट्रैक्शन से भी दूर होना जरूरी है। मेडिटेशन जरूरी है, कुछ टाइम के लिए अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अपने अपन मतलब ये जो अपन बैठे हुए हैं अपने लिए टाइम निकालना नहीं है। खुद के बारे में सोचना, कुछ टाइम खुद के बारे में सोचना कि मेरे को आगे क्या गोल है, क्या एम है, क्या करना है, आत्म विश्लेषण करना, ये सब जरूरी होता है। मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन करोगे तो आगे जाके मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। साथ में फैमिली को टाइम देना, दोस्तों से बात करना, अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अपने पास में नहीं रखना, उसको शेयर करना। शेयर करना बहुत मुश्किल है। अपने को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको शेयर नहीं करते हैं, अपन अपने पास ही वो रखते रहते हैं। उस प्रॉब्लम को पास करेंगे तो क्या पता अपने को कोई सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। सोशली अच्छा रहने के लिए क्या करेंगे? सोशली हेल्दी रहने के लिए क्या करेंगे? कितने लोग यहाँ के हैं लोकल शाहपुरा के ये हैं? गाँव के कितने आसपास के गाँव? आसपास की कॉलोनी में शाहपुरा में लोग कितने लोगों को जानते हैं? अपनी कॉलोनी के सब लोगों को जानते हैं क्या? हाँ। सबको जानते हैं? बातें करते हो? हाँ। गांव में तो सब जानते होंगे, एक एक घर में सबको जानते होंगे, है ना। गांव में समाज जो होता है सामाजिक रूप से ज्यादा वो रहता है। किसी के एक घर में भी काम होता है तो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। समाज में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं, है ना। समाज में जब कोई भी दिक्कत आती है तो भी सभी लोग साथ में खड़े होते हैं। समाज के भलाई के लिए वहाँ पे काम करते हैं। कुछ भी काम होता है सब मिलके काम करते हैं। कई बार अलग अलग भी करते हैं, बट कई बार एक साथ भी करते हैं। एनएसएस में आप लोग श्रमदान करते हो, वो भी समाज के लिए करते हैं अपन। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, वैसे भी इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये तो पढ़ाई होगा, है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का मतलब तो समाज के साथ रहना जरूरी है। अलग थलग रहने वाला आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो समाज के साथ मिलकर रहना, समाज को साथ में लेके चलना। यदि आप उसमें आगे बढ़ रहे हो तो समाज को साथ में लेके आगे बढ़ना। यदि कोई पीछे रह रहा है तो उसकी हेल्प करना, मदद करना। जब ऐसा काम अपन करेंगे तो समाज के लोग भी अपनी हेल्प करेंगे। तो समाज के साथ मिलजुल कर रहना भी स्वस्थ रहने का एक पार्ट है। ये तो होगी स्वस्थ रहने की परिभाषा, ठीक है। अभी जो बीमारी चल रही है, सबसे लेटेस्ट जो चल रही है तो कोरोना ही चल रही है। पिछले 2 साल से सभी कोरोना कर रहा है। कोरोना का इफेक्ट क्या पड़ता है स्वस्थ रहने पे? इन तीनों चीजों पे कुछ फर्क पड़ा है क्या? फिजिकली, मेंटली और सोशली कुछ फर्क पड़ा है कोरोना का? समाज के ऊपर क्या फर्क? सामाजिक संपर्क बंद हो गया। समाज के लोग आपस में एक दूसरे के हालचाल पूछने भी नहीं आते। पहले जो लोग हालचाल पूछने के लिए कुछ भी होता था, हालचाल पूछने आते थे, वो आजकल हालचाल पूछने भी नहीं आते हैं। समाज के लोगों से आपस में संपर्क ही बंद हो गया। ना शादियों में कोई आता है, ना शादियों में कोई बुलाता है, ना मरने पे कोई जाता है, ना किसी से लोग नॉर्मली बात करने भी जाते हैं। तो अपना सामाजिक रूप से संपर्क कम होता जा रहा है। तो कोरोना का जो इफेक्ट है वो केवल फिजिकली नहीं है। कोरोना का जो इफेक्ट है वो अपने तीनों चीजों के ऊपर पड़ रहा है।
फिजिकली भी पड़ रहा है, जब बीमार होते हैं तो फिजिकली अपने लंग्स वीक हो जाते हैं। सही होने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक लंग्स वीक रहते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो कमज़ोर रहते हैं। उसके बाद में रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। जो कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको साल भर तक 2-2 साल तक प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी के घर में हुआ है किसी को कोरोना पॉजिटिव? अभी तक नहीं हुआ है। किसको? खुद को ही हुआ है? कोई दिक्कत रहती है क्या अभी? नहीं रहती आप? नहीं रहती। चलो, जो यंग होते हैं उनके अंदर जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको कोरोना होता है तो उनको फिजिकली काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक वो परेशान रहते हैं। 2 साल 3 साल भी निकल सकते हैं सांस लेने में। 1 मिनट, आवाज़ नहीं पूछो जब बताते हैं ना। 2 साल 3 साल तक परेशान रहते हैं। मेंटली, मानसिक रूप से कितने परेशान होते हैं वो। जब कोरोना होता है तो उस समय किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, उनको अपन होम क्वारंटाइन कर देते हैं या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करते हैं, इलाज चलता रहता है।